अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपके सामने। जो आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो होंडा हमारे पास है CB150F 2025 मॉडल। तो क्योंकि कंपनी की तरफ से जब आपने 0 मीटर कोई भी बाइक लोगे होंडा सेंटर से, तो 3 सर्विसेज उसके साथ फ्री होते हैं। तो आज हम ऐसा करेंगे, हमारे पास क्योंकि ये होंडा 1000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है। अब तक मैंने इसे कितना 1250 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो चलते हैं आज इसकी सर्विस कराते हैं और देखते हैं कि होंडा वाले हमें सर्विस में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज तारीख़ है 5 जुलाई 2025। मेरे पास जो होंडा है CB150F स्पेशल एडिशन सिल्वर कलर में, ग्रे कलर, जिसे कुछ लोग इसे ग्रे कलर बोलते हैं। तो आज हम चलेंगे इंशाल्लाह होंडा सेंटर में। ओ भाई, आप गुजर जाओ। तो हम चलेंगे होंडा सेंटर में और इसकी ट्यूनिंग होगी, सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अब मैंने जब कार्ड पढ़ा, कार्ड में तो ऑयल चेंज का इसका नहीं लिखा था। देखते हैं, वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं, इससे ऑयल चेंज करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अगर उसके पास ऑयल अवेलेबल हुआ तो हम उसी से लेकर ही करेंगे, वरना फिर ख़रीदना ही पड़ेगा बाज़ार से फिर उसी से। तो फिर इस वक्त हम जा रहे हैं होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। ये बरूरी रोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बरूरी रोड ख़त्म होने के बाद हम ये जो बाईपास रोड है ऐसे पकड़ेंगे। तो बाईपास में ये नया रोड बन रहा है, चलो उस साइड देखते हैं। क्योंकि भाई जब भी आप रोड में अपना लेन पकड़ रहे हो तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ देख के चलना है। क्योंकि यहाँ पर पागलों की तरह लोग गाड़ी चलाते हैं। हालांकि शहर का बाईपास है। ओहो, रक्शे वाले को देखो, इसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें चाहिए कि हम लोग आगे पीछे देख कर ही रोड क्रॉस करें और चलें आगे। तो चलते हैं होंडा सेंटर की तरफ। अच्छा दोस्तों, होंडा CB150F का नया मॉडल आ गया है, 2025-26 मॉडल जिसे हम कहते हैं। मैंने ये बाइक अपनी ली थी तकरीबन मेरे ख्याल से अप्रैल के 26 तारीख को। तो उस वक्त जब मैंने होंडा सेंटर वालों से पूछा, भाई बताएं कि नया मॉडल कोई लॉन्च होने वाला है या नहीं लॉन्च होने वाला, तो जो सबसे बड़ा डीलरशिप है कोयटा में, तो उसने मुझसे कहा भाई कोई भी लॉन्च नहीं होने वाला, फ़िलहाल यही मॉडल चलता रहेगा। तो मैंने ख़रीद ली आंख बंद करके। अब यहाँ पर 2 महीने बाद इन्होंने वापस से नई मॉडल लॉन्च की है। नई मॉडल तो नहीं कह सकते हम लोग, नए स्टिकर के साथ इन्होंने उसको लॉन्च कर दिया है। अब नए स्टिकर वहाँ पर चलता हूँ मैं होंडा सेंटर में, देखता हूँ कि कैसे लग रहे हैं। लेकिन अक्सर मैंने फेसबुक में, सोशल मीडिया में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में लोगों के मिक्स मैंने रिमार्क्स देखे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं भाई नया वाला जो स्टिकर है वो ब्लैक के ऊपर और रेड के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, जबकि सिल्वर जो ग्रे कलर है और जो ब्लू कलर है स्पेशल एडिशन, उनके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा बच्चों जैसा लग रहा है। क्योंकि जो ये 2025 24 और 25 का जो मॉडल है सिल्वर कलर का, इस पर जो ग्राफिक्स हैं, जो वाइट कलर की जो पट्टी है 150 इसमें लिखा हुआ है, बाइक बल्कि लगता है। बाइक बंदा अगर दूर से देखे बिल्कुल ऐसा लगता है कि रोबदार है। अब इन्होंने इसको और कलरफुल बनाया है, कुछ और कलर इसमें मिक्स कर दिए हैं, जिसकी वजह से ग्राफिक्स थोड़े से चेंज होने के साथ बाइक में बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो रोब नहीं है। खैर, हमने तो सामने इस बाइक को देखा नहीं है, जब सामने हमारे आएगी बाइक होंडा सेंटर में आज हम देखेंगे। अगर वहाँ पर अवेलेबल हुआ तो फिर हम बाद में अपने रिमार्क्स पास कर सकते हैं। लेकिन जो 2024-25 कलर है जो मेरे पास है, और जो मैंने फेसबुक में अलग अलग जो बाइकर्स हैं उन्होंने तस्वीरें लगाई थी, होंडा की अपनी वेबसाइट से तस्वीरें देखी थी, मुझे बज़ात ख़ुद ये वाली कलर बहुत बेहतर लग रहा है जो 2026 मॉडल से। अब खैर हर इंसान की अपनी चॉइस है कि उसे कौन सा कलर पसंद है। तो खैर मुझे बज़ात ख़ुद ये कलर बहुत बेहतर पसंद है, मतलब सेटिस्फाई हूँ। मेरे पास पहले भी सिल्वर कलर ही था, 2022 मॉडल, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अपडेट किया कि 2022 बहुत पुराना मॉडल है और 2025 बंदा ले ले, थोड़ा सा फ्यूचर में जाके 2-3 साल चला ले, तो बंदा उसी को उस मुताबिक फिर सेल भी कर सकता है। यार ये क्वेटा की सड़कें माशाल्लाह पिछले तकरीबन
3 नहीं 4 साल से, 2004 नहीं 5 साल से, कोरोना के टाइम से ये बाईपास स्टार्ट हुआ था। 5 साल से ये बाईपास नहीं बनता है। बाईपास बमुश्किल मिला जुला के कितना, ज़्यादा से ज़्यादा ये 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है। एक मरतबा सिर्फ ये वाली रोड बन जाए ना, फिर इस रोड पे ट्रैवल करने में बहुत मज़ा है, ज़बरदस्त है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रोड बनने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो चलें रोड को छोड़ देते हैं, बाइक की बात कर देते हैं। तो यार होंडा ने जो नई जो बाइक लॉन्च की है, CB150F 2025 मॉडल, तो उसमें उसने प्राइसेस भी बढ़ा दिए हैं। तकरीबन आप समझ लें जो नई वाली बाइक है वो आपको मिलेगी स्पेशल एडिशन, जिसमें सिल्वर कलर भी है और ब्लू कलर भी है। वो दोनों कलर आपको मिलेंगे 5 लाख मेरे ख्याल से 4,000 रुपये का हो गया है, बगैर रजिस्ट्रेशन के। तो यार बाइक तो बहुत अच्छी है, बाइक की क्वालिटी ज़बरदस्त है, बाइक के पार्ट्स भी ज़बरदस्त हैं, बेहतरीन, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अगर 5,05,000 रुपये की प्राइस में ये वाली बाइक, ओहो इसने क्या छोड़ा इस गाड़ी ने यार। तो 5,05,000 रुपये की प्राइस में ये बाइक डिज़र्व नहीं करती। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कीमत क्या होनी चाहिए, मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से इसकी कीमत होनी चाहिए 350 से 4 के बीच, इससे ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने जो नई मॉडल लॉन्च की उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ स्टिकर चेंज करके नाम उसको 2026 मॉडल का दे दिया। तो ये लोग कर सकते थे, अगर ये लोग चाहते तो मीटर में चेंजेस कर सकते थे, डिजिटल मीटर कर सकते थे। क्या कहते हैं, ABS ब्रेक, ये मशीन सही कर लूँ, ABS ब्रेक भी दे सकते थे इसमें। लेकिन वही पुराना घिसा पेटा सिस्टम, वही पुराना है, सब कुछ वही है। 2017 में जो ये मॉडल लॉन्च हुआ था, तब से लेकर अब तक इसमें एक नट और बोल्ट का भी इन्होंने चेंजेस नहीं किया, किसी भी चीज़ का नहीं किया इन्होंने। तो होंडा को भी चाहिए थोड़ा सा अपग्रेड करे ख़ुद को। ज़्यादा से ज़्यादा तो हम क्या करते हैं, एक डिजिटल मीटर दे देते इसके अंदर, थोड़ा सा बेहतर रहता, और चार्जिंग पोर्ट दे देते। क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त हैं, साथी हैं, वो इस बाइक को लेकर ट्रैवल करते हैं, टूर करते हैं। ओ भाई थोड़ा सा रुक जाओ तुम यार। तो टूर के लिए जाते हैं, तो अब देखें मुझे भी एसेसरी लगाने पड़ रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक चार्जिंग पोर्ट, समझ लें कोई चार्जिंग केस लगाया हुआ है, जो मैंने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के साथ। जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो इसे चार्ज करता हूँ। क्योंकि अगर हम देखें यार, पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया में यही बाइकें हैं, और कम कीमत में, समझ लो वहाँ के 2.5 लाख रुपए कीमत में बहुत ज़्यादा चीज़ें देते हैं। वो भी 250 सीसी 300 सीसी मोटरसाइकिल देते हैं वो लोग। तो होंडा वाले थोड़ा सा यार काम कर लो इस बात पे, मीटर को डिजिटल कर दो। अगर इस साल तो नहीं किया, अगले साल कर लो। साथ साथ में चार्जिंग पोर्ट भी लगा दो 1-2 दाने, ताकि जो हम जैसे बंदे जो ट्रैवल कर रहे हों, जो सफ़र कर रहे हों, कम से कम उनको मोबाइल या फिर जो GoPro होगा, जो DJI हमारे पास Insta360 X3 X4 होगा, उसको चार्ज करने की ज़रूरत बार बार ना पड़े। तो अब क्या बोले बंदा यार। अच्छा, पाकिस्तान में अगर टूरिंग के लिए अगर कोई बाइक देखी जाती है, तो वो सबसे पहले होंडा CB150F, और इसके बाद YBR। अब YBR 125 है। YBR में बहुत सारे लोग बहुत ज़बरदस्त ट्रैवल करते हैं, लेकिन अक्सर लोग उसे रिकमेंड नहीं करते हैं। YBR से ज़्यादा जो लोग रिकमेंड कर रहे होते हैं वो सुजुकी बाइक को, क्योंकि सुजुकी ने जो अपना 150 तक, किसी ज़माने में सुजुकी GS 150 स्पेशल एडिशन, वो तो बादशाह था टूरिंग का, वो मार्केट का किंग हुआ करता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं सुजुकी ने क्यों उसे 2022 में डिसकंटिन्यू कर दी। अभी जो सिंपल GS 150 है वो तो है अवेलेबल, लेकिन जो स्पेशल एडिशन थी जिसमें एलॉय रिम थे, जिसके ग्राफिक्स भी ज़बरदस्त थे, वो बाइक बहुत फेमस हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसका इंजन बहुत पावरफुल था भाई, बहुत ज़बरदस्त इंजन। इंजन की वजह से, अपने कंफर्ट की वजह से, और लॉन्ग टूर रूट पे उसकी जो माशाल्लाह पिक होती थी, जो वो ज़बरदस्त चलता था, वो बाइक का अपना लेवल था। लेकिन सुजुकी ने 2022 में पता नहीं किन मजबूरियों के तहत उसे बंद कर डिसकंटिन्यू कर दिया। अभी भी अगर आप मार्केट में देखें ना, तो वो बाइक आपको मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा 2022 जो आखिरी मॉडल है, वो भी 3.5-4 लाख में बिक रही होती है, वो भी 15,000 किलोमीटर चलने के बाद।
सो इसके बाद जो अब अगला मार्केट है जो वो YBR का है। YBR में भी YBR G जो सबसे टॉप वेरिएंट है उसकी भी कीमत तकरीबन 4 लाख आप समझ लें 75 तक चला गया है वो भी। अब बंदा अगर 4,75,000 में YBR ले रहा है तो वो सोच रहा है मैं 20,000 रुपये और मिला के 150 होंडा का क्यों ना लूँ, क्योंकि YBR की सेल इतनी ज़्यादा नहीं है। YBR बहुत कम सेल होता है। अगर कहीं पर होंडा 1000 यूनिट बिकते हैं तो YBR 25-30 यूनिट तक बिक रहे होते हैं। अक्सर मैं स्टेट्स जो देखता हूँ फेसबुक में, जो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं बाइक्स के, तो वहाँ पर वो लोग इशू करते हैं। YBR बाइक अच्छी है लेकिन उसका इंजन इतना पावरफुल नहीं है जितना ये। अब 20,000 रुपये ऊपर दो और पावरफुल इंजन 150 ले लो होंडा का। अब YBR में इसके नीचे पर आ जाता है YBR ZDX। वो बस टूरिंग बाइक नहीं है, वो मतलब आप उस पर ट्रैवल कर सकते हो बहुत कम। शहर में जब भी आप कभी भी सफ़र कर रहे हो तो YBR है वो तो बड़ा, वो बेस्ट रहता है। DX हो गया, उसका Z हो गया। अच्छा, सुजुकी में GD110S भी आता है, वो भी माशाल्लाह मतलब आपको अगर दिन में 70-80 किलोमीटर ट्रैवल करना है, 100 किलोमीटर तक, वो भी बेस्ट है कंफर्ट के हवाले से। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रैवल के लिए आजकल यही होंडा CB150F लोग यूज़ कर रहे हैं और सुजुकी GS भी उठा रहे हैं, और YBR भी, जो YBR के शौकीन हैं YBR G वर्जन। तो पाकिस्तान में ये तीनों बाइक्स अवेलेबल हैं। होंडा सुजुकी आपको GS150 मिल जाएगा 3,90,000 रुपये में, लेकिन उसमें एलॉय रैम नहीं होते हैं। YBR की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 474 है, और ये वाला इसका जो रेड और ब्लैक कलर है वो 497-98 का है, और स्पेशल जो एडिशन है वो मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल, वो 5,04,000 रुपये का हो गया है। तो ये 3 बाइक्स हैं टूर ट्रैवल करने के लिए। बाकी आपके पास मार्केट में कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपके पास चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ ब्रांड्स हैं कुछ, जैसे कि जोंगशिन का आता है RX3, वो भाई 10 लाख से ऊपर का है। 10 लाख रुपए में यार कौन वो बाइक ले ले पाकिस्तान में इन हालात में, और उसका रीसेल भी इतना नहीं है। वो अगर आप लोगे शौक़ के लिए, शौक़ पूरा हो गया फिर रीसेल करने जाओगे, बिल्कुल भी मार्केट में उसका रीसेल नहीं है। बाइक तो बहुत ज़बरदस्त है, उसमें 250cc मेरे ख्याल से 200cc इंजन आता है, और टूर के लिए बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन प्राइसेस उसके बहुत हाई हैं। अच्छा, यूनाइटेड के भी कुछ बाइक्स हैं, जैसे कि यूनाइटेड 200 बना रहा है, वो बाइक भी ज़बरदस्त है, लेकिन उसे लोग टूर के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ऑफ रोड ऑन रोड का इशू हो जाते हैं उनमें, तो लोग उसे इतना प्रेफर नहीं करते हैं। तो यही 3 बाइक आपके पास अवेलेबल हैं, इसके अलावा मार्केट में कुछ भी आपके पास नहीं है, इसी से गुजारा करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान में जो, और YBR की बात करूं, YBR भी जब से आया हुआ है YBR भी बिल्कुल कुछ चेंजेस नहीं कर रहे है, वही बाइक वापस से चिपका देता है। सुजुकी है, सुजुकी GS150, वो भी 2016-17 से लेकर 18-2025 तक वही बाइक प्रोड्यूस कर रहा है, और उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो यार हम जा रहे हैं बाइक को सर्विस कराने के लिए, साथ साथ में कुछ बाइक्स की भी बात की गई। अच्छा, YBR वाले, सुजुकी वाले जो सुन रहे हैं भाई, आप लोग नाराज़ मत हो जाना, हर किसी की अपनी चॉइस है। ये तो खैर मेरे कुछ ओपिनियंस थे, क्योंकि मैंने दोनों बाइक्स चलाए हैं। सुजुकी से तो बहुत मुतमईन हूँ, YBR के जो टैंक है उससे मैं मुतमईन नहीं हूँ, मुझे मज़ा नहीं आया उसमें चलाते हुए। सो हर किसी की अपनी चॉइस ओपिनियन है। तो ये क्वेटा का जो है यहाँ पर एयरपोर्ट रोड ज्वाइन हो जाता है, शुरू हो जाता है, सामने प्रिंसेस ऑफ होप है। जो आप लोग ट्रैवल करते हैं उन्होंने देखा होगा, वहाँ पर कोंड मलीर की साइड कोस्टल बेल्ट में, वहाँ पर ओरिजिनल प्रिंसेस ऑफ होप मौजूद है। अच्छा, एक डमी यहाँ मौजूद है, और एक जो 0 पॉइंट है जब हम कराची जा रहे होते हैं लसबेला में, उत्तल में, तो वहाँ पर आता है। तो यहाँ से टर्न करते हैं, चलें देखते हैं ये भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, चलें, वो भी उस तरफ जा रहा है। तो रोड क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस करने के बाद वो सामने, दुआ करें आज खुला हो, क्योंकि आज 5 जुलाई है और 9 मुहर्रम है, 9वीं मुहर्रम की दिन है। बस खुला उन्हें नहीं खुला हुआ है, खुला हुआ है होंडा सेंटर खुला हुआ है, तो आज हम चलेंगे उसकी सर्विसेज कराएंगे। अब दुआ करें वो बंदा यहाँ पर मौजूद हो। 2 शटर तो गिरे हुए हैं, चले रक्शे वाले भाई आप गुजर जाओ आराम से, और चलते हैं यहाँ पर देखते हैं कोई है या नहीं है।
बाइक बंद कर देते हैं, नहीं थोड़ा सा आगे जाते हैं, देख तो लो कोई है या नहीं है। नहीं नहीं, बंदा है, बंदा है। ये भाई ये एयर फिल्टर की हालत देखना आप लोग, इतना ख़राब नहीं हुआ इतने धूल मिट्टी में। लोकल आप लगाते हो तो लोकल में थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन ये माशाल्लाह बिल्कुल अपनी सही कंडीशन में 1200 किलोमीटर के बाद धूल मिट्टी में कोयटा की। ये हमने बैटरी निकाल दी और बैटरी को भी चार्ज कर रहे हैं इनके पास माशाल्लाह मशीन भी ज़बरदस्त है। तो ये एडवांटेज होता है डीलरशिप से कोई चीज़ ख़रीदने का। मशीन अच्छा एम्पेयर पे आ गया ना, ज़बरदस्त। क्लच बहुत टाइट हो गया था और उसकी वजह से बस भाई को मैंने बता दिया, भाई ने कहा इसको भी सही कर देता हूँ। लगे हुए इसकी ऑयलिंग में। तो वही ना, मैं वो देख रहा था, मैंने कहा गंदा थोड़ा सा वो उस तरह था ना जी, माशाल्लाह साफ़ है ना जी। इससे क्लच प्लेट पे बहुत असर पड़ता है ना जी जी। इसे खुश्की के लिए गेरे भी सख्त होती है ना, इसी तरह और भी मसला आती है। क्लच आपका हाथ भी ख़राब कर सकता है। अच्छा, बाज़ार में जो ट्यूनिंग वाले हैं वो सिर्फ थोड़ा सा बस हायर डालते हैं, ख़त्म, इस तरह नहीं करते काम हैं। जो है ना, अलग हम लोगों को तसली से यार मुझसे कर बना मैंने क्योंकि मेरे पास 2019 मॉडल था, 22 में मेरे पास ब्लू भी था, क्या कहते हैं, रेड भी था और सिल्वर भी था ना जी तो उसमें वो लोग स्टार्ट कर दे। यार बेहतरीन तरीके से प्लग साफ़ करने के बाद पानी प्लग यहाँ लगा दिया, बिल्कुल देखें यार, ये होती है जेन्युइन सेंटर से ट्यूनिंग कराने का। बाज़ार से हम कराते हैं, बाज़ार से कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, वो सिर्फ साफ़ करते हैं कपड़े से और फिर उसी को ही बस लगा लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको डीलरशिप से ही मिलती हैं। दोस्तों बाइक की ट्यूनिंग बिल्कुल हो गई कंप्लीट, फुल ट्यूनिंग करा के अभी हम बस बाहर निकले हैं। अब यहाँ से फिर हम निकलते हैं। अब मैं देखता हूँ मोटरसाइकिल में कौन कौन से इसने अच्छे मतलब कुछ जो सर्विसेज दिए हैं
थोड़ा सा मुझे पहले क्लच का मसला आ रहा था, ब्रेक्स का इशू आ रहा था और मोटरसाइकिल की आवाज़ भी थोड़ी सी ख़ास नहीं थी। तो मैं आपको बताता हूँ कि मतलब चेंज हुए हैं नहीं हुए हैं। सबसे पहले मिरर सही कर लेते हैं, मिरर, क्योंकि यार मेन रोड है, पीछे तो कोई नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, तो ये शीशा टूट गया और उन्होंने इसको चेंज नहीं किया यार, अल्लाह के बंदे थे। अब चलते हैं यहाँ से, मैं बताता हूँ आप लोगों को। जी वालेकुम अस्सलाम। नहीं नहीं नहीं, वहाँ जाओ वहाँ जाओ। यार ये भाई तो एक तो बात नहीं कर रहा था, ऊपर से पता नहीं क्या बोल रहा था। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस ट्यूनिंग में, सर्विस में हमें क्या क्या इन्होंने चीज़ें दी है। इन्होंने यार जो बाइक का जो एयर फिल्टर है उसे साफ़ किया, वो पहले से साफ़ था, इतना खैर ख़राब नहीं हुआ था। हैरत की बात है, क्योंकि कोयटा में पिछले 2 महीने से, आप समझ लो मई से लेकर अभी जून जून ख़त्म हो गया और जुलाई आ गया, बहुत ही धूल मिट्टी थी, फिर भी मतलब एयर फिल्टर इतना ख़राब नहीं हुआ था। बस हल्का फुल्का डस्ट उसके ऊपर आ गया था। इन्होंने उसको साफ़ किया, प्लस प्लग को साफ़ किया, नट बोल्ट सारे चेक किए और क्लच को पूरा साफ़ किया। क्लच को पहले इन्होंने जो गंदे ऑयल से साफ़ किया, फिर उन्होंने साफ़ मिट्टी के तेल से उसे साफ़ करके दिया और बाइक को, अब समझ लो, बैटरी को भी चार्ज करके मुझे दिया, क्योंकि इसके बैटरी में थोड़ा सा चार्ज कम था। एक मसला ये आ रहा था मुझे, सुबह में अगर बाइक स्टार्ट करता 10 किलोमीटर चलने के बाद ही इसका हॉर्न काम करने लगता, हॉर्न। तो मैंने उसको भाई को ये बोला, मैंने भाई ये मसला आ रहा है मेरे साथ। तो उसने कहा भाई तो ये ऐसे भी मसला आ रहा होगा बैटरी चार्ज में, तो बैटरी भी चार्ज कर दिया उन्होंने। साथ साथ में पूरे बाइक को अंदर से उन्होंने साफ़ कर दिया, सारी मिट्टी उन्होंने हटाई और नट बोल्ट सब कुछ इन्होंने चेक किए, चेन को भी साफ़ किया, लुब्रिकेट कर दिया। तो उन्होंने ये सर्विसेज बिल्कुल फ्री दी है। इन सर्विसेज में ऑयल नहीं शामिल था, ऑयल में उन्होंने चेंज नहीं किया और उनके पास ऑयल भी पड़ा हुआ था वही 10-40, क्योंकि मैं तो यूज़र हूँ, यूज़ करता हूँ 10-30 कह रहा आउट ऑफ स्टॉक है, वो सर्दियों का है और गर्मियों का, यही जो चला रहे हैं हम ये चला लो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं मार्केट से किसी और से उठा लूँगा। फिर बाद में जो उसका दूसरा बंदा था उसने कहा हाँ उठा लो मार्केट से, लेकिन कंपनी की तरफ से अभी स्टॉक नहीं है, स्टॉक सर्दियों में ये वाला आएगा, बस एहतियात करना, कोई नकली ये 2 नंबर नहीं उठाना, क्योंकि 2 नंबर से फिर यही होगा, बाइक में फिर मसला होगा, स्मोक का इशू होगा। तो ये कुछ सर्विसेज थे जो होंडा वालों ने हमें प्रोवाइड किए। तो और तो कुछ भी नहीं था, बस बाइक में कोई छोटे मोटे इशू कुछ भी नहीं आया। अच्छा मैं आपको अपना ओपिनियन दे दूँ, रिव्यू दे दूँ ना। मैं इस बाइक को जो नई 0 मीटर ली थी, 0 मीटर लेने के बाद अब इसको 1200 से ऊपर चला चुका हूँ मैं, मुझे अब तक इसमें कोई भी इशू नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ फ्यूल जो है ना, फर्स्ट टैंकी जो मैंने फिल किया था उसमें नए इंजन की वजह से वही 35-36 किलोमीटर पर लीटर दे रहा था तकरीबन। आप समझ लें मेरा जो पहला टैंक ख़त्म हुआ था वो चार्ज रिज़र्व के अलावा 475 पे मुझे महसूस हुआ ख़त्म हो रहा है, फिर मैंने इसको फिलअप किया था। फ्यूल कंजप्शन अब जो सेकंड टैंक में तो माशाल्लाह इसने 40 से मतलब 40 तक मुझे दे, 40-41 तक। अब हो सकता है वो नए इंजन की वजह से ये हुआ होगा। अब आप लोग बताएं कि आप लोगों के पास जो CB150F है वो आप लोगों को मतलब क्या एवरेज देती है। कुछ लोग तो कहते हैं भाई हमें तो 42, 43, 44 देते हैं, 45 तक, लेकिन यार 45 तो बहुत मुश्किल है। CB अगर आपको देगी वही 40, 41, 42। अब लॉन्ग रूट पे तो मुझे आइडिया नहीं है, मैं इतना लॉन्ग रूट पे इसको लेकर गया नहीं हूँ। अच्छा मेरी जो स्पीड रहती है सिटी के अंदर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रहती है वो तकरीबन 60 से ऊपर मैं जाता ही नहीं हूँ, अदरवाइज़ 40, 50 मतलब एवरेज 50 रहती है। तो 50 में तो मतलब सेकंड टैंक में 40 देना तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। इसका इंजन इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त है और ऐसा सच मुझे कोई भी इशू नहीं आया। मैंने कुछ मॉडिफिकेशन करवाए थे, मॉडिफिकेशन में भी आपको बता दूं मैंने इसके टायर दोनों चेंज किए हैं, फ्रंट और रियर दोनों ट्यूबलेस टायर लगाए हैं और दोनों टिप्सन के लगाए हैं। जो मेरा रियर टायर है वो है 190-18। हो सकता है ये टायर मैंने जो बड़े लगाए हैं स्टॉक टायर मैंने निकाल दिए हैं, तो फ्यूल जो एफिशिएंसी उसकी थोड़ी सी कम हो गई है। जो कंपनी के अपने टायर हैं उसके साथ शायद ये 45 भी देता और 46 भी देता, मुझे उसका आइडिया नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैंने बाइक ली उससे अगले दिन जाकर मैंने सबसे पहले इसके दोनों टायर, क्योंकि मैं हैबिचुअल था वही ट्यूबलेस टायर का,
तो मैंने वो दोनों जो मेरे पास पुराने बाइक के पड़े हुए थे, वो जो मैंने सेल किया था, वो टायर मैंने नहीं लिए थे, तो मैंने पहली फुर्सत में जाके वो चेंज किए थे। हो सकता है टायर की वजह से थोड़ा सा 1-2 लीटर का 3-4 लीटर का फ़र्क आ जाए। और बहुत सारे लोग कहते हैं आता है यार। एक तो ये ऑफ रोड कोयटा के माशाल्लाह सड़कें इधर, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम 5 साल में एक सड़क नहीं बना पाए। ये भाई साहब ने कहाँ माशाल्लाह चिंची करी की अपनी रोड के बीच, मालिक है भाई। और तो ऐसा मैंने कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करवाया। मैंने ये चार्जर लगवाया था मोबाइल का, आगे लाइट लगवाए दोनों, देख सकते हैं आप फ्रंट में, जो रात को बहुत काम आते हैं। और बाइक को मैंने पूरा फुल लेमिनेशन करवाया है ताकि स्क्रैचेस से बच सके। और सीट मैश कवर लगाए है। और पीछे मेरे पास जो पहले का जो एक टॉप बॉक्स पड़ा हुआ था JDR 45 लीटर, तो वो मैंने फिट करवा दिया है। खैर अभी वो घर में पड़ा हुआ है, बाइक में मौजूद नहीं है, वो मैंने वहाँ फिट करवा दिया है। यार ये रोड, किसी गुर्दे में अगर पथरी हो ना वल्लाह के, ये रोड से गुर्दे की पथरी तोड़ देंगे। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो, जिसमें हमने जो पहली सर्विस पूरी कर ली। अगर आपको इस बाइक के बारे में कुछ भी जानना हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आपके, तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। अच्छा, जो मैंने मॉडिफिकेशन करवाया इस बाइक पर, उसकी अलग से एक वीडियो होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, मैं उसकी अलग से एक पूरी वीडियो बना के आपको दे दूँगा। और जो चीज़ें मैंने एसेसरीज़ जो लिए हैं, उसकी प्राइसेस भी बता दूँगा। और आपको ये बता दूँगा कितने तक का आप ये कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।